नमस्कार। बैतबाजी कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट राजस्थान न्यूज़ द्वारा ये इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज दूसरा एपिसोड है और उसी प्रोग्राम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत, नमस्कार, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव और हमारे नए मेहमान विराजमान हैं अमित राज। ये पेशे से इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे गायक हैं और कवि हैं। तो आज इश्क भी बहुत अच्छा करते हैं। जरूर सफल तो इश्क। अनुभव ये मुकम्मल ये तो तो आप कह सकते हैं आज हमारे साथ एक अनुभवी सफल आशिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैसे जरूर। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट शुरुआत तौर पे रहेगा इश्क। इश्क और एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। इरशाद। सुशील सरित जी का शेर है ये अच्छा सा कि नफरत की तो गिन लेते हैं रुपया आना पाई लोग। वाह वाह वाह। नफरत की तो गिन लेते हैं रुपया आना पाई लोग, ढाई आखिर कहने वाले हमको मिले ना ढाई लोग। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो ढाई आखिर से आप शुरुआत करिए। मुझे जो है वो इसमें कबीर याद आता है कि प्रेम गली अति सांकरी वाह में दो न समाए, प्रेम गली अति सांकरी वाह में दो न समाए। वाह। जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना ही। क्या बात है। तो मुझे बहुत लगता है बढ़िया, बहुत कि जो इश्क है वो अगर हम उसको उसका जो इंडियन वर्जन है वो प्रेम की तरफ लेके चलें उसको, तो वैसे तो ये इसकी एक्सपर्टीज हमारे दीपक दीपक की जी के है, पास। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत दखल हमारा है उसमें हाँ, इश्क की कुछ सीमाएं थी, पर जो प्रेम है वो सीमा रहित है पूरी तरीके से हमारे यहाँ। और प्रेम एक ऐसी मजेदार चीज है कि आप जब समाज में जाएंगे, हाँ कम्युनिटी कि आप जब समाज में जाएंगे तो प्रेम करने के विरुद्ध आपको समाज खड़ा दिखाई देगा, पर जब आप समाज के उसी समाज के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो प्रेम हमेशा सेलिब्रेटेड है बिल्कुल और ठीक हर बात। जगह हाँ, सेलिब्रेटेड। बिल्कुल तो हम अपने सफल आशिक जो हैं उनके पास चलते हैं और उनसे हाँ, पूछते हैं कि ये उनका प्रेम के बारे में या इश्क के बारे में क्या कहना है। क्या कहना है। क्या देखिए वैसे कहना? आपने ढाई आखिर से शुरुआत की थी और हम्म, ढाई आखिर शायद इश्क में भी आता है और प्यार में भी आता है, जी बिल्कुल लेकिन फेमस शायद जो प्रचलित वर्ड है शायद प्यार है। प्यार है बिल्कुल। अब ये एक तारीफ की बात है, दोनों में ढाई अक्षर है, दोनों में ढाई आखिर है। और जहाँ तक इश्क की बात है तो आप सबको पता है कि हमने कभी किया अपने जमाने में और सफल रहा। और मैडम देखेंगी भी इस प्रोग्राम को आगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तुम कहना जरूरी नहीं, मैडम तो सबकी देखेंगे सर। तो आप बात कर रहे हैं सफल इश्क की, मैं थोड़ा सा उसके उल्टा शेर सुनाता हूँ। सुनाइए, इरशाद इरशाद। कोई नुकसान ही ना हो तो इश्क करने का फायदा क्या है। क्या बात। जब कोई वाह। नुकसान ही ना हो हाँ, तो इश्क इश्क करने का फायदा क्या है। बहुत खूब बहुत खूब। हालांकि हम नुकसान नहीं हुआ पर हमें तो बहुत फायदा हुआ, पर नुकसान को लेकिन चूंकि देखने के शायरों बाद ने ही- शायद हमेशा इश्क को नेगेटिव उसमें फ्रेम में ज्यादा पढ़ा गया है। इश्क को पॉजिटिव फ्रेम में बहुत कम पढ़ा गया है, हाँ। ज्यादातर नेगेटिव आपको शेर मिलेंगे, शायरी बहुत अभी वियोग के, बिछड़ने के। नितिन जी जो बात कर रहे थे कि आप वो प्रेम बड़ी सेलिब्रेटेड चीज है हमारे कॉन्शियस में, समाज की चेतना में बड़ी सेलिब्रेटेड चीज है, और बाकी ये प्रेम करने के ऊपर हजार पाबंदियां और लगाई जाती तो रोक है, टोक बिल्कुल, ये बिल्कुल, सब सही कह रहे बातें हो। होती हैं। लेकिन ये जो बात है इसमें बहुत ज्यादा दम इसलिए है कि आपके यहाँ पर आज भी जो युगल का आइडियल है, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं थोड़ी पीछे बात करूं तो भागवत पुराण में या भगवत गीता में तक कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन आपके जो आइडियल है वो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, बिल्कुल है ना। तो गोविंद देव जी सरकार, मतलब आप राधा कृष्ण युगल रूप की पूजा करते हैं, करते तो हैं। आप बहुत हाई, जिसको कहना चाहिए सेटेडल पर उस प्रेम के आदर्श को रखते हैं। बिल्कुल आपके यहाँ पर आपके जो फिलोसोफर्स हुए, गांधी की अगर हम बहुत कंटेम्प्रेरी बात करें तो उन्होंने प्रेम को ईश्वर कहने के बजाय सत्य को ईश्वर कहने का केवल एकमात्र फर्क ये था कि प्रेम के कम से कम दो रूप हो जाते हैं और उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बहरहाल मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम उर्दू अदब के नज़रिए से बात करें तो वहाँ पर भी जिसको इश्क कहा गया वो दो सतहों पर है ना, कि इश्क मजाजी की बात है और इश्क हकीकी की बात है। कि ये एक तो वो सच्चा इश्क, वो जो रियलिटी का इश्क है, वो जो खुदा से असल ज़ात से इश्क है, और एक ये इंसानों वाला
इश्क। लेकिन जो बात अभी अमित राज जी ने कही वो बड़ी जोरदार थी कि इन्होंने ये ठीक ऑब्जर्व किया कि इश्क को कई बार बड़े नेगेटिव उसमें देखा गया। तो शायरी का खुदा कहा मीर तो तकी मीर आइए को, इसे थोड़ा सा एक सेकंड में बात खत्म करूं कि मीर तकी मीर को जब शायरी का खुदा कहा तो मीर ने उस जमाने में, मतलब मीर का टाइम 200 साल से ज्यादा पुराना है, 250 से ज्यादा पुराना है, कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा बेचारों का। वाह वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा, तेरे पछाड़े गए, तेरे मारे गए, है ना? कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा बेचारों का, हाँ। हुआ ना गोर गढ़ा उन सितम के मारों का। क्या बात, मतलब उनको तो बहुत कब्र भी नसीब नहीं हुई बिल्कुल, कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा। अब आप जैसे इसमें किसी ने कहा था ना, जी वो मेरी हालत देख के, हाँ वो हंस के कहते हैं मेरी हालत देख के, हाँ। क्यों आसान समझते थे इश्क मेरा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने बताई है कि इश्क करना सभी चाहते हैं लेकिन रोकना भी चाहते हैं, मतलब पहरा भी देंगे उस पे और अपने मन को कंट्रोल भी नहीं काबू नहीं कर पाते हैं। उस पे कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि प्रश्न गहरे और भी गहरे हुए हैं, वाह प्रश्न गहरे और भी गहरे हुए हैं, किंतु उत्तर मौन है बहरे हुए हैं, वाह 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 वाह। और बैर खुलकर खेलता है खेल अपने, वाह पर निगोड़ी प्रीत पर पहरे हुए हैं। निगोड़ी प्रीत पे पहरे हुए हैं। इसी पे एक और अच्छा। शेर मुलाजा फरमाइए इरशाद। कि लुट चुके इश्क में एक बार, हम्म, सभी आशिकों के लिए समझ रहे, लुट चुके इश्क में एक बार तो फिर इश्क करो। क्या बात है, लुट चुके इश्क में एक बार तो फिर इश्क फिर करो। इश्क तो करो। वाह, फिर वाह। इश्क करो, हम्म, किसको मालूम तकदीर संवर ही जाए। क्या बात है, क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद की बात की है। बहुत पॉजिटिव शेर है। इसे कहते हैं पॉजिटिव शेर। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसी से मुझे एक शेर और बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी की इंतहा है वो क्या शेर कि हम्म। आप अगर प्रेम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हैं कि लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी ख्याल से, लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी इसी ख्याल से, ख्याल से। जो हारे हुए आशिक हैं उनके लिए, लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी ख्याल से, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। बहुत बढ़िया। बढ़िया। जोरदार जोरदार, वंडरफुल। लेकिन अगर इश्क की बात कर रहे हैं अपन तो जी, जी। अगर हम जैसे शायरों ने हमेशा इस वर्ड को बहुत यूज किया, शब्द को ना, इश्क को बिल्कुल। बहुत यूज किया। बहुत पसंदीदा मौसम। लेकिन अगर हम इसको जाते हैं अपने हिंदी सिनेमा की तरफ, गानों की तरफ, तो इस शब्द का इस्तेमाल बहुत कम किया गया इश्क का। वहाँ पे मोहब्बत, प्यार, हुस्न, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब ऐसा किया गया? मीटर में नहीं आ रहा था तो क्या बात थी? अगर आप गाने सोचेंगे ना, हाँ हाँ। आपको मोहब्बत पे 50 गाने मिल जाएंगे, आपको हुस्न के ऊपर 100 गाने मिल जाएंगे लिखे जो लिखे गीतकारों ने, लेकिन जो शायरों ने इश्क का शब्द इस्तेमाल किया वो गाने नहीं मिलते। मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी है कि जो कवि है, हिंदी का कवि, वो उतना सफल नहीं है जितना कि उर्दू का शायर है, खासकर बॉलीवुड में। तो नहीं, लेकिन ये तो सवाल फिर वही रहा ना कि जब उर्दू के शायर, अगर आप ये कहते हैं कि आपको उनकी 50 शेर मिल बालादस्ती जाएंगे है, इश्क के नाम पे, सुना हाँ, इश्क वर्ड आ रहा होगा, शब्द आ रहा तो होगा। इश्क बहर में नहीं आ रहा है, या क्या वजह है कि इश्क शब्द का जो ये लफ्ज इश्क है हाँ, वो इस लफ्ज़ गानों का में है, वैसे ऐसी कम है, बात लेकिन है, लेकिन बहुत इतना कम। पॉपुलर नहीं है जितना प्रेम है या प्यार है। तो ये तो एक विचारणीय सवाल पर है। मोहब्बत को ये कह सकते हैं कि इश्क से तात्पर्य सर्टन हाँ, क्लिष्ट सा हो सकता है, मोहब्बत थोड़ा कोमल या उस लार्ज स्केल पे हो सकता है उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है। तो एक शेर मुलाहिजा फरमाएं, जी जैसे कि हम अपनी बैंतबाजी में थोड़े संजीदा ज्यादा हो रहे हैं आज। हाँ, मिला है अब के, हम्म, मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब। मतलब पहले जो मिले थे वो थोड़े कम पढ़े लिखे बस मुलाहिजा फरमाएं, आपको समझ में आएगा क्या तंज मारा है। हाँ, मिला है, और मुझे लगता है काफी हाँ। बहुत हल्के शब्दों में आज की मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अच्छा पैगाम है इसमें, तंज के रूप में, कि मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। क्या बात, वाह वाह क्या वाह, बात है। बहुत खूब बहुत थोड़ा तक भी सफल हो ही नहीं कभी। और कभी इतना सच्ची होगा खूबसूरत इस कहा है इश्क में। किसी ने कि रूह में दाग आ जाता है, रूह में दाग आ जाता दाग आ जाता है जब रिश्तों में दिमाग आ जाता है। क्या बात, क्या क्या बात बात। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रूह को एक आह का हक है, वाह,
रूह को एक आह का हक और है, आंख को एक निगाह का हक है, वाह, आंख को एक निगाह और का दिल को पहलू में रखता हूं मैं भी, हम्म। मुझको भी एक गुनाह का हक है। वाह, आशा, वाह, गुनाह वाह। का हक शेर सभी आपने का। अपना पढ़ा, अब आप गुनाह भी इरशाद फरमा दें। ये गुनाह जो इश्क कहते हैं लोग, गुनाह कहते हैं इस इश्क को लोग, तो उसी की बात में कह रहा था। जी और एक हल्का हल्का शेर याद आ रहा है मुझे इसमें कि आशिकों की शक्ल वाह, कुछ भूत सी होनी चाहिए। क्या बात है। बड़ी डरावनी है। आशिकों की शक्ल आशिकों की शक्ल वो तो बनाई जाती है कुछ आजकल। भूत सी होनी चाहिए, हाँ, और नाक में अक्ल 6 सूत होनी चाहिए, नाक में अक्ल 6 सूत होनी क्या और चाहिए। बात इश्क है। करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं है मेरे दोस्त, वाह, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। अब के आना, हाँ, अब के आना हम्म, तो मेरे दिल में ठहर जाना तुम। क्या वाह वाह, बहुत बहुत नाजुक शेर है, हिफाजत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब के आना हाँ, तो मेरे दिल में ठहर जा। ठहर जाना तुम, हम्म। आने जाने में बहुत खर्च हुए हैं। क्या बात वाह, है, वाह, बहुत वाह, वाह, बहुत वाह। बहुत। एक बार दोबारा। अब के आना हम्म, तो मेरे दिल में ठहर जाना तुम, हम्म, के आने जाने में हम्म। बहुत खर्च हुए हैं हम। क्या हम्म, बहुत खूब, बहुत खूब। वो एक बड़ा मज़ाहिया सा पहले फिल्मी गाना हुआ करता था जी। पता नहीं वो किराएदारी को लेकर के कि मेरे दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई। हाँ। और मत देना प्यारे रेंट तुम सिंगल पाए। जो मजाजी इश्क की और जो दुनियावी इश्क है, मजाजी और हकीकी इश्क, उसमें एक प्रसंग आता है सामने कि अल्लाह ताला भी, खुदा भी, ईश्वर भी इंसान के साथ में कैसा मजाक करता है या उसको कैसा सवाल उसके सामने रखता है। तो शेर थोड़ा सा गहरा है कि रुखे रोशन के आगे, वाह, रुखे रोशन के आगे शम्म रख के क्या बात है। वो ये कहते हैं। क्या बात। अब ये वो वहां नहीं है, ये वो नहीं है, हाँ, वो है, ये वो वो है। है ठीक कि है। रुखे रोशन के आगे शम्म रख के वो ये कहते कहते हैं हैं कि देखें इधर आता है या कि उधर जाता है परवाना। क्या बात है, कि बहुत वो बहुत इश्क, सुंदर। उसका इश्क की लौ बहुत कहाँ सुंदर, मिलती है? बहुत सुंदर, बहुत ही कि सुंदर। रुखे रोशन के आगे शम्म रख के बहुत वो ये बहुत कहते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। उसकी बात है ना, ऊपरी बात करी आपने जी, सुना है जी। शेर को। हम्म। सुना है रात से चांद तकता रहता है, वाह, क्या बात है। सुना है रात से चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। क्या वाह, बात। वाह, सितारे वाह। बामें फलक से फलक से उतर कर हैं। देखते हैं। क्या और बात। आज के हालात पे मुझे लगता है ये वाला शेर बहुत मुफीद है। सटीक बैठता है कि हम्म, उम्र भर मिलने नहीं देती अब तो रंजिशें, उम्र भर मिलने नहीं देती अब तो रंजिशें। और गौर फरमाइएगा, वक्त हमसे रूठने की अदा भी ले गया। तो पहले जो था रूठना मनाना, अब वो जो रंजिशें हैं उन्होंने जगह ले ली, या फिर मूव ऑन कल्चर में आ गए। Move on कल्चर culture में में आ आ गए, तो मूव ऑन कर जाते हैं। अब हम वो नहीं कि एक प्रेमी प्रेमिका, एक और बहुत अच्छा शेर है अगर आप लोग इजाजत दें तो, एक इरशाद पाकिस्तानी फरमाएं, शायर का इरशाद शेर है, मुझे शायर का नाम तो पता नहीं, कि वो आज के प्रेम को बहुत अच्छे से समझाता है कि क्या जरूरी है। वो तो हम जानते हैं ना कि भाई उल्टी वाकीदार जो डूबा, खुसरो ने कहा कि भाई जो डूबेगा वही पार होगा। हाँ हाँ, खुसरो जो दरिया तैरेगा- प्रेम का जो उल्टी वाकीदार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। उसने उल्टा कहा, उसने कहा क्या जरूरी है कि हार कर ही जीते तबील, क्या जरूरी है कि हार कर ही जीते तबील, इश्क का खेल है बराबरी पे भी तो हो सकता है। हाँ। तो नया दौर है। और नया उसमें दौर है। रूठने मनाने की बात करी, पहले कितने अच्छे गाने लिखे थे गाने पहले। तुम रूठी रहो मैं मनाता हाँ, रहूं। हाँ, मजा continuous। बहुत दिया है। भाई ये सफल आशिक है, कैसे ही सफल नहीं हुए। मैं मनाता रहूं का पाठ इन्होंने। अच्छा, और- आजकल और आपको क्या उसमें- लगता है कोई किसी को कितने दिन मना सकता है? आजकल बड़ा मुश्किल है मना, लेकिन ये जरूर है कि या कितने जहाँ- घंटे? जो इश्क- बराबर खफा हूँ और बराबर मनाएं, वाह, क्या बात है। बराबर खफा हूँ बराबर मनाएं, ना तुम बाज आओ ना हम बाज क्या आओ। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया। मुझे जॉन एलिया साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है कि एक नया रिश्ता क्यों शुरू करें हम, एक नया रिश्ता क्यों शुरू करें हम,
अगर बिछड़ना है तो आखिर क्यों लड़े लड़े। क्या बात है। और ये क्या ये काफी नहीं, एक शब्द तक मिस कर रहा हूं मैं, क्या ये काफी नहीं कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें? क्या बात है। ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों तो क्यों इंसान इतने हैं तो फिर हिजाबों क्यों में इतने लगे? हिजाबों में? निदा साहब बहुत सुंदर। और जहाँ तक ये इश्क के ताल्लुक होता है तो कई बार कई कंपटीशन होता है, तो कौन जीतता है वो तो अमित जी ज्यादा इस बारे में जीत रहे हैं। एकदम एक शेर मुझे इसमें अच्छा सा मौजू शेर याद आ रहा है मुझे कि आईना भी उन पर फिदा हो गया। क्या बात है। आईना भी उन पर फिदा हो खूबसूरती गया। इस निहायत सुंदरता पे कि आईना भी उन पर फिदा हो गया, अरे एक दुश्मन और पैदा हो गया। क्या बात है। ये तो वो गालिब के शेर की याद दिला दी आपने कि कितने शीरी हैं। नहीं, क्या था वो कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रात रकीब आखिर जो था राजदा अपना। मैं यहाँ पर आईने को रकीब कर दिया सब्र ये है हाँ। कि कुछ कहते नहीं हम किसी को। अच्छा। सब्र ये है कि कुछ कहते नहीं हम किसी को। ताज्जुब ये है कि लोग फिर भी खफा हमसे हैं। क्या बात है। नहीं, बातचीत किया करो, मिला जुला करो, कुछ इश्क फरमाया करो। जरूरी है। पर मुझे लगता है कि शायद जो स्पीड ऑफ लाइफ है, और लिटिल सीरियस नोट, स्पीड ऑफ लाइफ ने अब ये जो वो जो पुराना कॉन्सेप्ट वो था तो प्यार का वो बदल दिया। आप तो सिचुएशनशिप पे आ गए, आप सिचुएशनशिप पे आ गए, आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पे आ गए, आप बडीज पे आ गए, आप 2 AM बडी, 3 AM बडी, बुक बडी। Breakup has become more or less a very natural. इश्क भी सोच समझ के किया जाता है, वो वाला नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, आंखों आंखों में मिलाना, मामला खत्म हो गया नहीं, सारा। अब तो आप वो सोच समझ टिंडर बम्बल जनरेशन पे आ गए, कैलकुलेशन राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप पे आ गए। कैलकुलेशन वाले पे आ गए। तो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में वो गानों वाला इश्क कहाँ कैसे पैदा होगा? क्या आज भी कोई होगा, आपको लगता है किसी दुनिया के किसी कोने में कोई होगा जो आज भी इश्क पे खत लिखता होगा? खत तो इस मोबाइल अब SMS हो गया, जमाने में SMS बहुत रेयर है, मे बी समवेयर, नहीं, बट नहीं, बहुत आज मुश्किल क्या है खतों की बात ही अलग थी। खतूत और पहले जो खत लिखे जाते थे, मैं बताऊं आपको कि वो एक बड़ा सरमाया होते थे हमारी लिटरेचर का। वो एक कैपिटल बनते थे। जैसे अभी मेरे कोई मिलने वाले लोग बाग हैं तो वो खतूत पे ही काम करते हैं। मतलब वो शायरों के या राइटर्स के जो आपके साहित्यकार हैं, उन्होंने साहित्य सृजन किया ये तो एक तरफ है बात। उन्होंने खतों किताबत में अपने खतों में दूसरों के साथ में किस तरीके से संदेश प्रेषित किए। इवन अमिताभ बच्चन हरिवंश जी के खतों को लेकर के बहुत गहरी बातें कहते हैं कि ये पिताजी के या जो भी उनको कहते थे। तो खतों का बड़ा महत्व है साहब। और फिर वो तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे, खुशबू से बच्चे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। तो खतों का तो साहब बड़ा कमाल रहा है लिटरेचर में और इश्क की बात में। तो बाकी इश्क सफल तभी होगा जो आपने मेरे को इतने से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सफल तभी देखिए, होगा मैं कि वैसे जब थोड़ी सी एक लाइन माजरत सोच के लीजिए साथ खाली बस हाँ। एक लाइन सोच लीजिए, सामने वाले को बोल दीजिए और मन में रखिए उस बात को कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, नहीं था ही नहीं, कोई बना ही नहीं। नहीं था ही बस नहीं। अंत में मैं मुझे लगता है इश्क को सफल करने का एक ही राज है कि कांटा है कि तेरे हाथ में फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बहुत बात शानदार। है, क्या बात है। तो आज आनंददायक महफिल रही हमारी, बहुत अच्छी। और अगली बार फिर हम एक नए फलसफे को लेके, नए विषय को लेके फिर इस बैतबाजी कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।